5,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला मात्र 120 अहीरों ने किया और 5,000 में से 1,400 सैनिकों को 120 अहीरों ने मार गिराया। कि जो शौर्य, जो वीरता भारत की रक्षा, स्वतंत्रता के लिए यादवों ने दिखलाया, अहीरों ने दिखलाया, उसके नाम पर आज कोई रेजिमेंट नहीं है। इसलिए अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। और रेजांगला शौर्य दिवस सह जन जागृति अभियान के तहत अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से दिग्घी पश्चिम में उपस्थित लोगों के बीच में रेजांगला शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर लोगों ने रेजांगला में वीर शहीद जवान वीर अहीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनके वीरता की गाथा एक दूसरे को सुनाई। आज रेजांगला दिवस है और अहीरों का दिवस है, जिसके लिए आज दिग्घी में यादव महासभा की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रेजांगला के वीर शहीदों और जवानों को याद किया गया, जिसमें बच्चे और स्थानीय लोग भी शामिल हुए एवं समाज सेवी लोग शामिल होकर हाथ में कैंडल जलाकर उन्हें और उनकी वीरता को याद किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेजांगला शौर्य दिवस के रूप में उपस्थित लोगों ने उनको याद किया। जिंदाबाद 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 रेजिमेंट लेकर रहेंगे रेजिमेंट लेकर रहेंगे जिंदाबाद 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 रेजांगला के वीर अहीर शहीद, रेजांगला के वीर अहीर शहीद, रेजांगला शहीदों के सम्मान में इस वक्त दिग्घी कला में हूं और यहाँ पे रेजांगला शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। कुछ लोग जो दिग्घी कला स्थित के निवासी हैं, उनके द्वारा रेजांगला शौर्य दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वीडियो में भी आपने देखा कि उनके यादों में सभी ने उनको मौन व्रत रखा और उसके बाद उनके नारेबाजी की, उनके खिलाफ उनके जो शौर्य गाथा है उनको याद किया। क्या है रेजांगला दिवस और क्या हुआ था, यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है रेजांगला शौर्य दिवस और क्यों लोग इनको मनाते हैं। सर, क्या है रेजांगला शौर्य दिवस, क्यों इनको मनाते हैं? ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में लेह और लद्दाख एक जगह है और वो बर्फीला जगह है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर 1962 ईस्वी में 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को चीन और भारत के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान वो जो रेजांगला चौकी है, उस पर 5,000 चीनी सैनिकों ने उसको कब्जा करने के लिए 3:30 बजे भोर में अचानक ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। और उस समय कुमाऊं रेजिमेंट एक थी, जिसमें 120 बटालियन था और जिसमें हरियाणा के सारे यादव लोग थे, उनको वहां पर लगा दिया गया। तो 5,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला मात्र 120 अहीरों ने किया और 5,000 में से 1,400 सैनिकों को 120 अहीरों ने मार गिराया और अहीर सेना में से भी 114 शहीद हो गए, मात्र 6 बचे, जिन लोगों ने बाद में रेजांगला इतिहास को लोगों के सामने लाने का काम किया। तो वह जो रेजांगला की जो चौकी थी, उसको संसार के 20 भीषणतम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों में नंबर 1 स्थान दिया गया। कारण यह था कि रेजांगला का जो जगह है वो -30 डिग्री सेल्सियस कम है, उसका टेम्परेचर 18,000 फीट पर वो लड़ाई हुई थी। और तीसरा जो उसकी खासियत थी कि कहां 5,000 सेना और कहां मात्र 120 सेना, ये जो लड़ाई हुई थी, संसार का जो भीषणतम महत्वपूर्ण युद्ध है, उसमें रेजांगला को युद्ध को नंबर 1 माना जाता है। सर, आजकल अहीर रेजिमेंट की बात हो रही है, ये अहीर रेजिमेंट का भी निर्माण है, इस पे क्या कहेंगे? राइट, अहीर रेजिमेंट इसलिए कि भारत की जो सेना है वर्तमान में और उस समय से भी जात के नाम पर और जगह के नाम पर रेजिमेंट की स्थापना है। जैसे सिख रेजिमेंट है,
गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है और जगह के नाम पर पंजाब रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है। उसी आधार पर ये अहीरों ने जो शौर्य दिखलाया रेजांगला के मैदान में, तो भारत के जो अहीर हैं, जो जदुवंशी लोग हैं, उनका यह डिमांड है कि जो शौर्य, जो वीरता भारत की रक्षा, स्वतंत्रता के लिए यादवों ने दिखलाया, अहीरों ने दिखलाया, उसके नाम पर आज कोई रेजिमेंट नहीं है। इसलिए अहीर रेजिमेंट हक है हमारा और भारत सरकार से हमारा ये डिमांड है कि जितना जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट की स्थापना हो कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का गांव गांव के जो अहीर हैं, जो यादव लोग हैं, भारत सरकार पर दबाव बनाएगा और अहीर रेजिमेंट की स्थापना करके ही दम लेगा। अहीर रेजिमेंट की बात हो रही है सर, क्या क्या आज कार्यक्रम हुआ है? शायद पहला कार्यक्रम है जो यहाँ पे हुआ है। इस बार पहला हुआ है, लेकिन आगे लगातार हम लोग इस पर तत्पर रहकर और लगातार कार्यक्रम हर पंचायत गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या अहीर रेजिमेंट की मांग कैसे करेंगे? अहीर रेजिमेंट की मांग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से ब्लॉक में धरना देकर, जिला में धरना देकर, सभी जिला 38 जिला मुख्यालय में धरना देकर हम मांग करेंगे बिहार से। सर अहीर रेजिमेंट की बात हो रही है और लगातार जो शौर्य की वीर गाथा है उसको लेके भी क्या कहेंगे आप? रिजांगला अहीरों का वीर गाथा है जो -30 डिग्री टेम्परेचर पर लद्दाख में 120 सेना मात्र अहीरों का जो परिचय दिया चाइनीज 5000 सेना को, वो भारत के लिए एक यादगार समय था। और अहीर लोग मेहनती होते हैं, उनके नाम पर एक अहीर रेजिमेंट भारत के अंदर होना ही चाहिए। इसलिए आज के मीटिंग के माध्यम से शौर्य दिवस के अवसर पर, रिजांगला शौर्य दिवस के अवसर पर हम लोग ये शपथ खाए हैं कि जितना भी कुर्बानी देना पड़े, जितना भी आंदोलन करना पड़े, गांव-गांव जाना पड़े, लेकिन इस मांग को लेकर रहेंगे और बिहार और भारत में जागरूकता लाएंगे कि जो भी शहीद होते हैं, जो भी बलपूर्वक जो है समुदाय, वो आगे आवे। और ये हमारा मांग जायज है, भारत सरकार को देना पड़ेगा, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। वैशाली जो स्वतंत्रता की जननी है, यही जो वैशाली है, यहीं से भी आवाज़ उठी थी स्वतंत्रता की, और उसी को लेके तो आज वैशाली से शुरुआत हुई है और अहीर रेजिमेंट की मांग को लेके यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया है, तो उसी को लेके यहाँ पे लोग उपस्थित हुए थे और अपनी अपनी बातें रखे कि किसी तरह से हम लोग गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि अहीर रेजिमेंट को किसी तरह से सरकार पर दबाव बना के उसको लिया जाए। देखते रहिए हाजीपुर न्यूज़ टुडे।